अनुपमा ईशानी को बचा तो लेती है, लेकिन अब उसे इंसाफ दिलाने की बारी होती है कि वो उनके खिलाफ भी जाती है। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं वो और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बढ़ जाती है, जो काफी बेहतरीन है क्योंकि जब ये हॉस्पिटल में होते हैं तो इस ईशानी की स्थिति के बारे में पता चल जाती है। ये खैर पाकी को भी समझाती है और पाकी भी अपनी गलती का जो एहसास करना होता है वो कर लेती है और बताती है कि जब ये गई थी कॉलेज में तो देखा था कि ईशानी की कुछ लोग रैगिंग कर रहे थे और वो जिससे ये प्यार करती थी वो उसने इसकी कुछ वीडियोस बना ली थी और उस चीज को दिखा कर ब्लैकमेल कर रहा था सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। हालांकि इन सभी चीजों के बारे में जब पता चल जाती है अनुपमा को तो समझ जाती है कि ईशानी ने कुछ गलत नहीं किया है। बट जैसे ईशानी ठीक होती है, रिकवर होकर के वो घर आने की जैसे आ रहे होते हैं तब तक रास्ते में कुछ लोग इनके साथ में बदतमीजी करने लगते हैं। फोटोज वायरल हो चुके होते हैं और अब काफी सारी बदनामी होने लगती है पूरे शहर में। हालांकि ये सारी चीजें सच नहीं होता बल्कि ये बस अनुपमा का इमेजिनेशन ही होता है। लेकिन जैसे ये सारी कंडीशन के बारे में उसे पहले ही पता चल जाती है तो अब वो कैसे भी सतर्क कर देती है ईशानी को। ईशानी भी डर करके घर भाग जाती है। घर जाती है तो अभी छिपने लगती है, सबसे छिप रही होती है, किसी के सामने नहीं आती। हालांकि अनुपमा इसे सामने लाने की बहुत सारी कोशिशें करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो जो चीजें हो चुकी है उसे भूल जाओ, आगे बढ़ने का ये वक्त है। लेकिन ईशानी यहाँ पे एक सच कन्फेस करती है और वो बताती है कि राजा गलत नहीं था बल्कि इसने ही राजा को बचाने की कोशिश की थी। हालांकि ये चीज जैसे ही पता चल जाता है अनुपमा को उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि क्या इतना सारा तमाशा हुआ सिर्फ इस एक बात के लेकर के। अब हालांकि यहाँ तो सच्चाई पता चल चुकी होती तो परी को बताती है बट परी इस बात पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उसका मानना ये होता है कि राजा और ईशानी का एक पास्ट है। और सोचो मेरे अब्सेंस में राजा उसके साथ में घूम रहा था, उसके से मिल रहा था, ऐसे सारी चीज़ें नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। तो अब अनुपमा को भी कहीं ना कहीं परी की बातें सच लगने लगता है कि यार ठीक है बोल रही है बट क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं कि पहले अपने बच्चे को इंसाफ दिलाए और जिन लोगों ने इसके वीडियोस बनाए हैं उन लोगों को एक्सपोज किया जाए, सबके सामने लाया जाए ताकि वो लोग आगे जाकर किसी और के साथ में ऐसी गलतियां ना करें। लेकिन वहीं जो राय भी परेशान हो रही होती है वो भी अकेली महसूस कर रही होती है कि कोई उसके सपोर्ट करने वाला नहीं है। प्रेम है भी तो प्रेम कहीं और है। अब जब प्रेम आता है ना तो वो भी उससे काफ़ी सारी बातें छिपा रहा होता है और यहाँ ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कि हाँ ठीक है जो हुआ सो हुआ, क्या ही कर सकते हैं, अब ऐसे टाइप की बात है। तो खैर यहाँ थोड़ी राय को शक होता है बट फिर भी वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलती और फाइनली अपने काम में लग जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ से स्टोरी लाइन धीरे धीरे मजेदार होने लगती है। वैसे तो जैसे कि जो पोस्ट हमें ऑलरेडी पिछली बार देखने को मिला था वही चीज़ यहाँ पे रिपीट भी होती है बट इसको ऑलरेडी जस्टिफाई कर दिया जाता है कि आखिर तमाशा बढ़ा कैसे था। हालांकि इसके साथ स्टोरी की एंड घट जाती है। पोस्ट काफी मजेदार होता है और ईशानी की जो गलतियां है उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए घर लाया जाता है, यानी परा के घर पे, यानी कि कोठारी मेंशन। बट यहाँ ना ऑलरेडी तमाशा हो चुका होता है। कोई भाई दूज की रस्म में मनाना नहीं चाहता। माही से कहीं ना कहीं अंश नफरत करने लगा है, अंश घर पे भी नहीं गया होता है तो उस कारण भी सास यहाँ आ चुके होते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ना जब सारी सच्चाई सबके सामने आती है और पता चलता है कि माही गौतम से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है तो अब सबके सामने आता है कि गौतम बोले कि क्या वो करना चाहता है। और बात ऐसी है कि गौतम की अगर माही से शादी हो गई तो माही कोठारी से नहीं है घर की, तो मतलब कि गौतम का तो रास्ता ही खत्म ना, वो पता है उसका कट जाएगा कोठारी से, फिर वो सारी कंपनी से फिर उसका कोई लेना देना ही नहीं है। समझो जरा, क्योंकि माही सास की बेटी है। हाँ यहाँ शादी हुई थी आर्यन से बट आर्यन नहीं तो कोई, अब यहाँ जब इसकी शादी गौतम से हो जाएगी ना गौतम इस घर का रहेगा ना माही इस घर की रहेगी। तो अब गौतम तो थोड़ा डर रहता है क्योंकि वो तो भाई कंपनी से अपना चाहता है तो जिस कारण वो अपने चाल में कामयाब होना चाहता है और इसी चीज़ को लेकर के आगे प्रोग्रेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहने की शादी अपने नहीं करना चाहता। बट यहाँ से स्टोरी जो चेंज होती है वो काफ़ी मजेदार है और काफ़ी बेहतरीन भी, जो हमें नए प्लॉट्स में देखने को मिलेगी तो मज़ा तो आने वाले है ना। देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में चीज़ हो सकती है। तो बस आज के सब बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं लोग बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।